बप्पी साहब, आप क्या जवाब देंगे मरियम की तकरीर का भी और तलाल साहब की ऑब्जर्वेशन का भी? आई पर्सनली बिलीव कि मरियम बीबी थोड़ा सा, मैंने आपको कहा ना कि आज का जो केस का जो फैसला है उसका सिर्फ डेफर होना पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में इनको फील हो गया कि हवाओं का जो रुख है वो तब्दील हो रहा है। टेबल्स हैव स्टार्टेड टू टर्न। मैंने आपको सुबह एक चीज अभी जो पहले स्टेटमेंट दी थी, शायद आपको दूसरी बात मुकम्मल ना हो पाई। दूसरा इशू उनको ये भी नजर आ रहा है ना कहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान साहब का फैसला अगर टर्न हो गया, अगर आज ये फैसला जज साहब जो कि लिखा पढ़ा फैसला पढ़ेंगे, अगर ये टर्न हो गया तो उसके बाद खान साहब का बाहर आना माहौल है। अगर इतने ही ज्यादा कंफर्टेबल, लेट हिम कम आउट। अगर उनके पॉलिटिकल केसेस खत्म हो जाए, वेयर डज दिस हुकूमत स्टैंड? वेरी फ्रैंकली मुझे तो वैसे अफसोस होता है कि वो सीएम कह रही है कि जी मैं मुंह में दांत डाल के ये नहीं कह सकती। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पहले हुकूमतें, आज जब हुकूमत नहीं थी, मतलब उस वक्त जब आज 2013 की बात करें तो उस वक्त पैसे लूटते थे, जायदादें लूटते थे। आज ये बात है कि आज उन्हें पूरी जमहूरियत लूट के अपने पास डाली है। आज ये वो हमें बैठ के लेक्चर दे रहे हैं जिनके अपने घर की सीटें, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट देखी जाए तो ये इलेक्शन नहीं जीती, ये फॉर्म 47 पे इलेक्शन जीत के ये, और इसके ऊपर हलफ उठाने के पूरा पाकिस्तान तैयार होगा। एवरीबडी नोज कि शी डोंट वन द इलेक्शन। वो बैठ के हमें देख रही, और ये वो लोग हैं जिन्हें फौज को गालियां दी थी, आज हमें लेक्चर देते हैं कि रियासत के साथ मोहब्बत करना सीख जाओ। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये जो बात आप इधर से टेबल स्टैंड करके गुफ्तगू करना शुरू कर देते, इट डजंट मेक एनी सेंस। असल पॉइंट ये है कि आप इस चीज के ऊपर आए कि पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो डेवलपमेंट है, जो कंज्यूमर का जो सीबीएम चाहिए थे इकोनॉमी को चलाने के, वो एग्जिस्ट नहीं करते। पाकिस्तान में इस वक्त रियासत और अवाम दो डिफरेंट जगह पे खड़े हैं। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। और ये जो हुकूमत है ये अवाम की उमंगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये अवाम की जो असल जो सोच है उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करती। स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको। असम्बली के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक शहबाज शरीफ साहब ने जापान वाला एक ऊ करके एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया है कि पाकिस्तानी सियासत में एक नई चीज रिवाज पा गई है। दिखाइएगा आज कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ। एक दफा जापान गया, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। सर मैं कोई नाम सुन सकता हूँ? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कभी ये हुआ नहीं है। आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर हिम। जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे। खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। ये बप्पी साहब, ये आपने पाकिस्तानी सियासत में शहबाज शरीफ साहब को कॉपी करना शुरू कर दिया ऊ करके। वैसे साहब ये तो आज खैर वहाँ पे थोड़ा सार्केज़म है। ऑन अ लाइटर नोट, यकीन करें आई फील एम्बैरेस्ड। यकीन करें मुझे शर्म आती है कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा है। मतलब अगर हमसे किसी ने बदला लेना था, रियासत ने अगर ऐसे लोग नाफिज कर रहे थे, कोई चज का बंदा ही दे देते, कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा दे देते। हर दफा ऐसी स्टेटमेंट, यकीन करें आप ये स्टेटमेंट किसी अफ्रीका के मुल्क में ले जाएं, आप युगांडा या इथोपिया में जाके सुना दें, लोग वहां भी हंसना शुरू कर देंगे। जहां आपको प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कौम को विजन देता है, वो इस तरह की गुफ्तगू और बेहुदा गुफ्तगू करनी शुरू कर दे। एंड ही वाज सीरियस, वो मजाक नहीं कर रहे थे। और ये जितने मिनिस्टर, बेहुदा लफ्ज अच्छा नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। मुनासिब अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर के लिए सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। तलाल साहब, प्राइम मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ने किया। मुझे मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा।